स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्याग्रह की तैयारी कर चुकी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर जो सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर यही है कि दरअसल ईडी आज सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और इस दौरान सोनिया गांधी से जब ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे तो उनकी जो बेटी है प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी ईडी के दफ्तर में मौजूद रहेगी। यानी उस दौरान सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी और सोनिया गांधी ने ईडी के अधिकारियों से ये अनुरोध किया था, जिसके बाद उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि सोनिया गांधी बीमारी का हवाला देते हुए लगातार ईडी से तमाम अपील कर रही हैं। इससे पहले आपको यह बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ होनी थी, लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी से कुछ और वक्त इस पूरे मामले में सोनिया गांधी ने मांगा था, जिसके बाद एक बार फिर उन्हें नोटिस थमाया गया और आज उनसे पूछताछ हो रही है। और उस कमरे में प्रियंका गांधी वाड्रा भी तमाम दवाइयों के साथ मौजूद रहेंगी और बड़े और हवादार कमरे में सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने की तैयारी कर चुकी है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी एक तरफ सत्याग्रह की बात कर रही है। लगातार लोकतंत्र और संविधान की दुहाई कांग्रेस पार्टी की ओर से दी जा रही है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है कि इसी पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन उस वक्त किस तरह से तमाम कांग्रेसियों ने सड़क पर हंगामा बरपाया था, किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय से लेकर तमाम जो ईडी के दफ्तर हैं अलग अलग राज्यों में वहां धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। वहां न सिर्फ ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, बल्कि इसके अलावा केंद्र सरकार को भी पूरी तरीके से घिरा गया था। और आज ईडी इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह करने की तैयारी कर चुकी है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून, देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में बेल पर हैं, इन पर धोखाधड़ी का आरोप है, इस तरीके के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो ट्वीट किए हैं, अगर बात हरीश रावत की जाए तो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज पूरे देश में कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ लोकतंत्र और भारतीय गणतंत्र के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे। भारत माता की जय के साथ कांग्रेस जन आज ऐसी ताकतों के विरोध में आवाज उठाएंगे जो लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है, जो विपक्ष की आवाज को बंद कर देना चाहती है, जो हमारी संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। एक जबरदस्त सिंहनाद करेंगे, लोकतंत्र जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। इस तरीके का ट्वीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत की ओर से किया गया है। लेकिन वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बेतुके जो बयान हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी वो महिला हैं जिनकी सास और पति देश के लिए शहीद हो गए। सरकार को इतनी शर्म नहीं आती है कि आप किसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाकर बयान ले सकते थे, कई बार ऐसा किया गया है कि ईडी घर जाकर बयान लेती है। तो इस तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कहीं ना कहीं इस तरह की जो तमाम बयान हैं कांग्रेस पार्टी के वो साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह की बात कह रही है, जिस तरह से सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को खराब करने, उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा है, जहां ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में
ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में ईडी छानबीन कर रही है। और आपको बताते हैं, इससे पहले राहुल गांधी से भी ईडी ने लगभग 50 घंटों से ज्यादा की पूछताछ इस पूरे मामले में की थी, लेकिन सोनिया गांधी लगातार बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आखिरकार उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा और अब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या कुछ सवाल दागे जाएंगे, क्या सवालों के जवाब बखूबी तरीके से सोनिया गांधी देगी, या फिर राहुल की तरह ही जिस तरह से ईडी की ओर से उस वक्त भी कहा गया था कि कई घंटों का वक्त जवाब देने में राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या सोनिया गांधी ईडी को उन तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगी जो इस पूरे मामले में फिलहाल ईडी के सामने एक प्रश्न चिन्ह के रूप में बने हुए हैं। तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कहा गया है कि सोनिया गांधी की ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी की ये सत्याग्रह नहीं बल्कि देश और देश के कानून के खिलाफ एक दुर्ग्रह है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में आरोपी हैं और वे दोनों जमानत पर हैं। उन पर धोखाधड़ी का आरोप है। रविशंकर प्रसाद की ओर से ये भी कहा गया कि वे हाई कोर्ट गए, वहां याचिका खारिज हुई, वे सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी याचिका खारिज हुई है। तो फिलहाल ये दोनों जमानत पर बाहर हैं, ये दोनों इस पूरे मामले में आरोपी हैं। बावजूद इसके इस तरह से जब ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इस तरह से हंगामा बरपा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के यही लीडर ये बयान देते हैं कि वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, वो डटकर इस जांच का मुकाबला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके का डर भी दिखाई देता है जब सड़कों पर हंगामा कांग्रेस पार्टी बरपाती है। तो आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी फिलहाल कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है, ये उनके बयानों से साफ तौर पर समझा जा सकता है। एक तरफ ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को देखते हुए हर सुविधा उन्हें दे रहे हैं। सोनिया गांधी की ओर से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ मौजूद रहे, चूंकि उनकी दवाइयां चल रही हैं, कोरोना से वो पीड़ित थी कुछ दिन पहले और उसके बाद उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अब इस तरह से ईडी से ये अनुरोध किया गया था, जो कि ईडी ने मान लिया है। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगी। लेकिन उन सब के बावजूद किस तरह की घटिया बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। और आपको ये बता दें कि इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से जो बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी अब इडियट बन चुकी है। यानी ये किस तरह की बयानबाजी है? अगर केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो उसमें क्या गलत है? अगर अधिकारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर इस तरह से कांग्रेस पार्टी क्यों बौखलाई हुई है? आखिर डरने की क्या जरूरत है? यही तमाम सवाल है जो लोग फिलहाल कांग्रेस पार्टी पर दाग रहे हैं। और इस बीच आपको यह बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें अशोक गहलोत जैसे नेता ये कह रहे हैं कि ईडी को उनके घर जाना चाहिए था, ईडी के अधिकारी को उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो कोई ये कह रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन वहीं अशोक श्रीवास्तव जो कि एक पत्रकार है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। अदालत ने उन पर चल रहा केस खत्म करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद भी क्या जांच एजेंसियों को पूछताछ करने का भी अधिकार नहीं है? यही सवाल अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी और हरीश रावत जैसे नेताओं से पूछा जा रहा है, जो न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों को इडियट करार दे रहे हैं बल्कि सरकार को भी लगातार घेर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं
आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल जब सामने आया जब 2012 में बीजेपी के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और साथ ही टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ एक केस दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस वक्त ये दावा किया कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिकृत किया है। स्वामी ने ये आरोप अपनी शिकायत में लगाया था कि जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसने 90.25 करोड़ की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। जो AGL पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था वो राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि AGL जो है उसको दिया गया कर्ज अवैध था क्योंकि ये पार्टी के फंड से दिया गया था। तो ये शिकायत जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही लीडर हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और 2014 में ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक बार फिर छानबीन तेज हुई और इस मामले की जो दो आरोपी हैं, जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स जिनके पास हैं, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा इस कंपनी में है, तो जाहिर तौर पर ईडी उनसे सवाल कर रही है। लेकिन इस तरह से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तिलमिलाई हुई है, सत्याग्रह की तैयारी है, सड़कों पर उतरने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। लेकिन वहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जहां है वहां तमाम तरीके से बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया है, रूट डाइवर्ट किया गया है। पहले ही जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि कौन से रास्ते से जाने से बचें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वैसा ही हंगामा बरपा सकती है जैसा हमने देखा कि जब राहुल गांधी से इस पूरे मामले में ईडी ने पूछताछ की तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की ये तिलमिलाहट सामने आई थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।